Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I'm your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW। तो दोस्तों अरिथमेटिक फैमिली में हमारा आज है लेक्चर नंबर 11 जो कि अगेन एकदम फ्रेश टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट। यस ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा बहुत परसेंटेज का नॉलेज आपको काम आएगा, लेकिन अपने आप में इसके कंसेप्ट, इसकी ट्रिक्स, इसके जो भी फॉर्मूलाज है हम फ्रेश एकदम बेसिक से स्टार्ट से देखेंगे। सो बिल्कुल आ जाओ गाइस मेरे साथ, सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक में जोरदार स्वागत है। तो क्या देखने वाले हैं आज हम? सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट, उसमें जो फॉर्मूलाज है एंड सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जिस पे हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करने वाले हैं, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। गाइस ये दो टॉपिक एक दूसरे के बराबर बैक टू बैक में ले रहा हूँ। इस सेशन में मैं सिंपल इंटरेस्ट कवर कर रहा हूँ और तुरंत नेक्स्ट सेशन में यानी कि कल कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसको भी बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। तो यस गाइस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, एंड देन फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे, यानी कल के सेशन में देखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में पता है गाइस क्या होता है? ये अगर आप मान लो जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, पहली बात तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी भी समझो। जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, इस टॉपिक के लैंग्वेज में। और मान लो वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो पता है सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? 10% जो भी फर्स्ट ईयर का ये इस पे अप्लाई होगा। सो 10% ऑफ 1100 ऐड होकर ये कितना हो गया? 1100। अगेन अगला 10% किस पे अप्लाई होगा? इस पर अप्लाई होगा नहीं। ये जब होता है ना, इसको कंपाउंड बोला जाता है। लेकिन सिंपल जिसकी हम बात कर रहे हैं गाइज, सिंपल में हमेशा क्या होगा? जितने भी साल के लिए आप इन्वेस्ट करो, जितने भी पीरियड के लिए इन्वेस्ट करो, ये हर बारी 10% किस पे अप्लाई होगा? ओरिजिनल प्रिंसिपल पर। ओरिजिनल प्रिंसिपल यानी फिर से पहला फर्स्ट ईयर का 10% आपने अप्लाई किया ओरिजिनल प्रिंसिपल पे, दैट इज ओके। वो तो समझता है कि भाई पहले साल का इसी पे अप्लाई होगा, तो ये बन गया फर्स्ट ईयर का अमाउंट। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ईयर का अमाउंट। मतलब प्रिंसिपल में जब आप इंटरेस्ट ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है? अमाउंट। देखो फॉर्मूला कैसे बन रहा है। प्रिंसिपल में जब आप इंटरेस्ट ऐड करते हो तब आपको मिलता है अमाउंट। अब इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, सिंपल भी या कंपाउंड भी। आज का सेशन पूरा सिंपल पे रहेगा, बस एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको दोनों में बता रहा हूँ, एंड फिर हम पूरा सिंपल की बात करेंगे। तो गाइज 10% इस पे अप्लाई हुआ, 1100 मिला फर्स्ट ईयर का अमाउंट। फिर जब हमने सेकंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से 10% अप्लाई किया, वो किस पे अप्लाई हुआ? ओरिजिनल प्रिंसिपल पे। वहीं पे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग हो गए, दोनों के रास्ते अलग हो गए, है ना। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर होता गाइस, तो इस ओरिजिनल 1000 पे फर्स्ट ईयर 10% तो डेफिनेटली इसी पे अप्लाई होता। 100 ऐड होने के बाद आपको 1100 मिलता फर्स्ट ईयर का अमाउंट, बराबर। लेकिन अगला 10% अप्लाई होता 1100 पे। ये होता है कंपाउंड का कंसेप्ट, जो हम कल डिटेल में देखेंगे। तो अगला 10% अप्लाई होगा 1100 पे, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 1100 जो कि 110 होता है। सर इतना फास्ट 10% कैसे निकाला? अगर ये जानना है तो परसेंट टॉपिक देख लेना गाइस, है ना। इसमें हमने सारी चीजें देखी है, स्मार्ट अप्रोच ऑफ परसेंटेज कैसे होता है, ठीक है। बट यहाँ पे 10% हर बारी सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, हर बारी किस पे अप्लाई होगा? ओरिजिनल प्रिंसिपल पर। सो 10% फिर से सेकंड ईयर का 1100 कितना हुआ? 10% ऑफ 1100 ये हुआ 1200। फिर से थर्ड ईयर का 10% किस पे अप्लाई हुआ? ओरिजिनल प्रिंसिपल, तो यानी वो वापस 100 हुआ, यानी 1300, एंड सो ऑन। अगर 100 साल के लिए भी अब आप इन्वेस्ट करो तो हर साल 100 रुपया बढ़ते जाएगा विद दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाइंग ऑन दिस प्रिंसिपल 1000 पे, ठीक है। यानी आप देख रहे हो यहाँ पे आपका अमाउंट कैसे बढ़ रहा है गाइज? विद द फिक्स्ड डिफरेंस, विद द सेम डिफरेंस। यहाँ पे 100 का डिफरेंस, यहाँ पे 100 का डिफरेंस, यहाँ पे 100 का डिफरेंस। तो यही सिंपल इंटरेस्ट की खासियत होती है, ये बात को याद रखना, आगे काम आएगा। यही सिंपल इंटरेस्ट की खासियत होती है कि यहाँ पे जो अमाउंट बढ़ता है वो फिक्स डिफरेंस से बढ़ता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है थ्रू आउट द पीरियड, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, थ्रू आउट द पीरियड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सेम है। तो जो भी अमाउंट आपका हर साल आते जाएगा वो फिक्स डिफरेंस की एक सीरीज बनाता है, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, सो ऑन, जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, क्योंकि वो सेम प्रिंसिपल पे अप्लाई हो रहा है। तो हर बारी 100 से बढ़ रहा है। लेकिन वो कंपाउंड में नहीं होता। कंपाउंड में फर्स्ट 10% अप्लाई हुआ 1000 पे, 1100 मिला। अगला 10% 1100 पे, तो ये कितना मिला आपको? 10% ऑफ 1100 110, जो कि 1210 हुआ। अगला 10% अप्लाई होगा, ये सेकंड ईयर का अमाउंट मिला 1210, सेकंड ईयर का अमाउंट। अब 10% अगला इस पे अप्लाई होगा, है ना, जो कि अगेन कितना 121 ऐड होके हो गया 1331 एंड सो ऑन। तो हर बारी जो लेटेस्ट अमाउंट बनेगा इंटरेस्ट उस पे कैलकुलेट होता है कंपाउंड में। आई रिपीट, सिंपल में क्या होता है? ओरिजिनल प्रिंसिपल पर हर बार रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होता है, फर्स्ट ईयर का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी, ओरिजिनल प्रिंसिपल पे। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है? फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कैसे निकाला? ओरिजिनल प्रिंसिपल पे अप्लाई किया,
10%। लेकिन जैसे फर्स्ट ईयर का आपको मिल गया गाइस, उसके बाद अगला 10% इस पे अप्लाई हुआ, फिर उससे आपको मिला सेकंड ईयर का अमाउंट, फिर अगला 10% इस पे अप्लाई हुआ, फिर मिला थर्ड ईयर का अमाउंट, यानी जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट बनता है उसी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होता है और ये सीरीज बनती है अमाउंट की। तो ये सीरीज क्या करती है, ये सीरीज में डिफरेंस तो सेम नहीं है, देख रहे हो आप यहाँ पे 100 का डिफरेंस या 110 का डिफरेंस या 121 का डिफरेंस, 121 का, तो डिफरेंस तो सेम नहीं, तो क्या सेम है, इसमें क्या ट्रिक होगी, ये सब बातें हम कल के सेशन में करेंगे। यस, कल ही मेरा आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का इसी टाइम पर, तो गाइज इसकी बात हम कल के सेशन में करेंगे। लेकिन यहां तक तो आप समझ गए कि सिंपल में बहुत ही सिंपल काम है कि जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करना है फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, वो किस पे अप्लाई होता है, ओरिजिनल प्रिंसिपल पर। एंड उसी के वजह से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो यहाँ पे क्या बनती है, एक फिक्स डिफरेंस की सीरीज बनती है अमाउंट में। ओरिजिनल प्रिंसिपल 1000 था, फिर 1100, फिर 1200, फिर 1300, बस। तो गाइज मुझे बताओ, अगर आपने देखा 1000 पे अगर मैं 10% अप्लाई कर रहा हूं तो वो 10% ऐड होकर कितना, 1100 बना। अब मैं बात सिर्फ सिंपल की करूंगा, कंपाउंड में और सिंपल में क्या डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी फॉर्मूला का डिफरेंस, क्वेश्चन का डिफरेंस, सब डिफरेंस हम कल आपको समझ जाएगा जब मैं कंपाउंड डिटेल में देखूंगा। अब यहां से अब हमारी बात सिर्फ रहेगी सिंपल के बारे में। क्लियर गाइस? तो यस, सिंपल इंटरेस्ट में आपने देखा 10% पहले 1100 दे दिया, फिर वापिस से 10% 1000 पे अप्लाई होके आपको 1200 मिला, वापिस 10% 1000 पे ही अप्लाई होगा, आपको 1300 मिल जाएगा। तो गाइज अगर मुझे 3 साल के लिए इन्वेस्ट मैंने किया था फॉर 3 इयर्स और एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो क्या हर साल का निकालना जरूरी था? हर साल का निकालना जरूरी था? बिल्कुल नहीं, आप एक शॉट में भी निकाल सकते हो। मतलब ये क्या हुई, लेंदी प्रोसेस हुई। आपको जब 3 साल का बाद वाला अमाउंट ही निकालना था, आपको जब ये वाला अमाउंट ही निकालना था, तो ये अननेसेसरी कैलकुलेशन आपने क्यों किया? तो सिंपल इंटरेस्ट बोलता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है हर साल और पीरियड है 3 साल, तो आप सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और टोटल इंटरेस्ट निकाल लो फॉर द एंटायर पीरियड। तो 10% इंटू 3 कितना हुआ, 30%। तो ये 10 10 10 अप्लाई अलग अलग ना करते हुए सीधा इस ओरिजिनल प्रिंसिपल पर, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और जो हमें सूद समेत मिलता है, सूद समेत यानी क्या, विथ इंटरेस्ट, उसको अमाउंट बोलते हैं। यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट। ये फॉर्मूला मैंने आपको यहां भी लिख के दिया है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट। अगर सिंपल रहा तो सिंपल बोल देना, कंपाउंड रहा तो कंपाउंड बोल देना, बट दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला। तो यस, प्रिंसिपल हमारा 1000 है, इस पर हम अब 10 10 10% 3 बार अप्लाई ना करते हुए हमें पता है 10% फॉर 3 ईयर थ्रू आउट कितना हुआ, 30% एक ही बारी में अप्लाई कर दो यार। तो 30%, क्योंकि हर 10% भी तो उसी 1000 पे अप्लाई हो रहा है, तो क्यों ना मैं इन सब इंटरेस्ट को ऐड करके एक ही बारी में अप्लाई कर दूं। तो 30% ऑफ 1000 कितना, 300। तो गाइस देखो 1300, ऐसे भी 3 साल के बाद कितना मिला था, 1300, और वैसे भी 1300। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको यही बताता है कि यहाँ पे आप क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल के एक ही बार पूरा प्रिंसिपल पे अप्लाई कर सकते हो। क्या बोला मैंने, क्यूमुलेटिव परसेंट निकाल के एक ही बार पूरे प्रिंसिपल पे अप्लाई कर सकते हो, हर साल का करने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता है 3 साल है 10% के रेट से, तो क्यूमुलेटिव परसेंट कितना हुआ, 3 इंटू 10, 30%। समझा गाइस? एकदम आसान, सिंपल है। अगर आपको लग रहा है फर्स्ट ईयर का 10% है फॉर 2 ईयर, ठीक है, फिर 20% है फॉर 3 ईयर्स, मतलब पहले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और अगले 3 साल के लिए, यानी टोटल कितने साल का इन्वेस्टमेंट हो गया, 5 साल का। तो पहले 2 साल 10%, अगले 2 साल, अगले 3 साल 20%। तो यहां पर भी, और मान लो प्रिंसिपल था हमारा 10,000, तो यहां पर भी सेम चीज कर सकते हो, पूरे 5 साल का एक एक साल, पहला 10% 10,000 पे अप्लाई करो, फिर 10% 10,000 पे, हो गया 2 साल, फिर 20% 10,000 पे ना, क्यूमुलेटिव परसेंट निकालो। फर्स्ट 2 ईयर्स का 10% जो कि क्यूमुलेटिवली 20% हुआ, नेक्स्ट 3 ईयर का 20%, तो 3 इंटू 20 कैसे निकालना है क्यूमुलेटिव, सीधा मल्टीप्लाई 10 इंटू 2, 20 इंटू 3, 60%, यानी कितना हुआ गाइज, 80% हुआ पूरे 5 साल का। तो 10,000 का सीधा 80% ले लो, कितना चमका गाइज, 8,000 ऐड कर दो, 10,000 प्लस 8, 18,000 इज द आंसर। मन में कर सकते हो ये सब चीजें, तो मैं आपको बस बता रहा हूँ बोर्ड पे। 10,000 का 80% ये तो हमने सीखा ही है ना, 10,000 का 80% कितना होता है, 8,000, ऐड कर दो, 18,000 इज द अमाउंट, है ना। मतलब 10,000 क्या हुआ, प्रिंसिपल,
उसमें मैंने क्या ऐड करने बोला है, इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स कौन सा इंटरेस्ट की बात चल रही है, सिंपल, जो कितना है 8,000, और दोनों का एडिशन क्या मिलेगा आपको, अमाउंट, जो कि है 18,000। समझा गाइस? तो अब बात कर लेते हैं, सर ये तो हमने सीख लिया रैंडम मेथड से, एक ट्रिक बोल सकते हैं हम इसको, लेकिन क्या इसका कोई फॉर्मूला भी है? यस, इसका फॉर्मूला भी है दोस्तों। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लो, जब जब यूज हो जाए, एकदम इजी हलवा सा फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। आई रिपीट, पी मतलब आपको मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल, यानी जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आर से समझ गए होंगे आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट। गाइस याद रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन मेंशन करो चाहे ना करो, आप पर एनम लोगे, पर ईयर। वैसे तो क्वेश्चन मेंशन करता ही है 10% पर एनम, 10% पर ईयर, 8% पर ईयर, लेकिन नहीं भी बोला है तो वो साइलेंट भी, अगर क्वेश्चन उसने बोल दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, कुछ भी नहीं बोला, पर ईयर, पर 2 ईयर्स, पर 6 मंथ, कुछ भी नहीं बोला, तो बाय डिफॉल्ट समझ जाना, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट वो पर ईयर ही होता है। प्रैक्टिकली भी कोई भी बैंक में चले जाओ, बोलो कार लोन पे क्या भाई इंटरेस्ट चल रहा है, वो बोलेगा 8%। अगर उसने पर ईयर नहीं बोला तो समझ मत जाना कि 8% पर मंथ है। बाय डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ही होता है। अगर उसने 8% भी सिर्फ बोला है, आगे साइलेंट है, तो वो समझ जाओ पर ईयर है। अगर वो 1 मंथ का होता तो मेंशन करेगा, 6 महीने का है तो मेंशन करेगा, उसी तरह क्वेश्चन भी मेंशन करेगा कि भाई ये 8% फॉर 6 मंथ है, 1% फॉर 1 मंथ है। अगर उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ 10% दे दिया पर मंथ, पर 6 मंथ, कुछ नहीं बोला, तो पर एनम है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है, जो कि परसेंट में होता है। ये किस में होता है, हमेशा परसेंट में। ठीक है, एंड नेक्स्ट टी, टी हमेशा टाइम पीरियड, मतलब कितने सालों के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम पीरियड, और इसको हम ईयर्स में लेते हैं हमेशा, जस्ट बिकॉज यहां पे आप देख रहे हो गाइज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हमारा हमेशा किस में है, पर ईयर, इसलिए हम इसको ईयर्स में लेते हैं। बराबर, तो टाइम पीरियड यानी कि टी, पी यानी कि प्रिंसिपल जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर जो हमेशा परसेंट में होगा, एंड गाइस जो कि आर परसेंट में होता है ना, इसलिए अपॉन 100 है। मतलब अगर आर 20% है तो मुझे बताओ, परसेंटेज टॉपिक में आप सीखे हो, इस सिंबल को, इस परसेंट वाले सिंबल को हटाने के लिए आप इसको कैसे लिखते हो, 20/100। तो ये अपॉन 100 फॉर्मूला में उसी के लिए मैंने दे दिया है, फॉर्मूला में अपॉन 100 उसी के लिए बाय डिफॉल्ट दे दिया है। कभी कभार कोई कोई बुक में आप ये फॉर्मूला देखते हो, पी आर टी, तो वहां पे आर के लिए अपॉन 100 आपको लेना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला में दे दिया है। कभी कभी टी को एन भी बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, सर किसी बुक में तो हमने पी आर एन देखा है, ठीक है, तो एन मतलब भी कभी कभार किसी बुक में टी को एन बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स। तो अपॉन 100 अलग से वापिस मत लेना, अगर उसने आपको आर 20% बोला है तो एज इट इज यहाँ पे 20 लिख देना, आर 30% बोला है तो एज इट इज 30 लिख देना। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, पर ईयर, उसने 20% बोला है तो 20 लिखो, 30% बोला है पर एनम तो 30 लिखो, अपॉन 100 फॉर्मूला में बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, वो वापिस अपॉन 100 मत लेना। टाइम पीरियड ईयर्स में लो, तो अगर बाई चांस सर अगर क्वेश्चन ने में मंथ में दे दिया, टाइम पीरियड 2 ईयर है डायरेक्ट 2 लिखो, 3 ईयर है डायरेक्ट 3 लिखो, कब, अगर ईयर्स में है तो। लेकिन सर अगर टाइम पीरियड उसने में 8 मंथ बोल दिया तो, 10 मंथ्स बोल दिया तो एज इट इज 8 लिखोगे तो गए, एज इट इज 10 लिखोगे तो गए। उसको ईयर में कन्वर्ट करना, और किसी भी मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है मतलब अपॉन 12 करना होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, किसी भी मंथ को ईयर में करना है अपॉन 12। तो अगर आपको 8 मंथ बोला है तो एज इट इज 8 मत लिख देना, आप क्या लिखोगे, 8/12 ईयर। 10 मंथ बोला है तो 10/12 ईयर्स। चमका गाइस, तो डोंट वरी, क्वेश्चन ये तो बस बेसिक सी प्री रिक्विजिट है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिया, हर चीज समझेगी। तो गाइस, तो आपको समझ गया है, पी मतलब प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको परसेंट में होता है इसलिए अपॉन 100 है, टी पीरियड में, पीरियड है लेकिन ईयर्स में है, तो अगर कोई मंथ में दिया है अपॉन 12 कर लो, ईयर में हो जाएगा। वीक्स में दिया है अपॉन 52 कर लो, क्योंकि एक साल में जैसे 12 महीने होते हैं, इसलिए मंथ को कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 12 किया। उसी तरह एक साल में 52 वीक्स होते हैं, ये भी आपको मालूम होगा, इसलिए अगर वीक को ईयर में कन्वर्ट करना है तो अपॉन 52 किया जाता है। समझा? तो गाइज अब ये तो हो गया बेसिक सा फॉर्मूला। एक चीज लास्ट फॉर्मूला और देख लेते हैं जो हम ना के बराबर यूज करेंगे, बस एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, याद रखो। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला। जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट बैज, जिसको हम बैज बोलते हैं, सूद समेत, तो यस सूद समेत हमें जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट, सूद
बैच इंटरेस्ट ये हुआ, जितना हमने इन्वेस्ट किया था वो तो हमें मिलना ही चाहिए ना भाई, जितना किया था वो तो मिलना ही चाहिए, ऊपर से हमने जो उस पर एहसान किया तो उसका उसके बदले में हमें वो थोड़ा एक्स्ट्रा देता है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब इंटरेस्ट, दोनों मिलकर अमाउंट। तो गाइज ये तो जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, क्योंकि कंपाउंड रहा तभी यहाँ पे सिंपल की जगह कंपाउंड लिख दो, सिंपल रहा तो ये एज इट इज लिख लो। बट क्या सर अमाउंट का सिंपल के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है? ये तो जनरलाइज फॉर्मूला है, कंपाउंड के लिए भी सेम रहेगा, सिंपल के लिए भी सेम। तो क्या अमाउंट के लिए सिंपल इंटरेस्ट में कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है जनरलाइज ना बोलते हुए? यस, स्पेसिफिक फॉर्मूला है, देखो क्या, तो सिंपल है। अभी आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा था PRT अपॉन 100, बस सिंपल इंटरेस्ट के जगह वो लिख दो PRT अपॉन 100। तो गाइज देखो ये भी P, ये भी P मैं कॉमन लेता हूं तो 1 यहां बचा, क्योंकि P कॉमन हो गया, 1 प्लस RT अपॉन 100। अमाउंट क्या मिला गाइस आपको? P को कॉमन ले लिया, 1 प्लस RT अपॉन 100, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट। तो ये दो फॉर्मूला और ये पूरी सिंपल इंटरेस्ट की दुनिया खत्म। सिंपल इंटरेस्ट का एक्चुअल फॉर्मूला, अमाउंट पूछा है तो ये फॉर्मूला। हालांकि मैंने जैसे कहा ये फॉर्मूला हम ना के बराबर यूज करते हैं, हम इसी को ज्यादा यूज करेंगे। चुपचाप से सिंपल इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल में ऐड कर लो, खत्म यार, सिंपल इंटरेस्ट का इतना सा फॉर्मूला है, वो निकाल लो, प्रिंसिपल में ऐड कर लो, अमाउंट मिल जाएगा। कभी कभार सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो इससे सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल इधर गया माइनस हो गया, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज सिंपल इंटरेस्ट। समझा गाइस? बस इतनी सी दुनिया। और अब देखो मस्त मस्त क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज्यादा हम क्या यूज करेंगे? वो क्यूमुलेटिव वाला, कि 2 साल के लिए 10%, तो क्यूमुलेटिव परसेंट कितना हुआ? 2 इंटू 10 20%, तो सीधा 20% अप्लाई करो प्रिंसिपल पे, आपको मिलेगा इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, बट हर बार फॉर्मूला फॉर्मूला ना रटते हुए हम इस तरह से जाएंगे। तो 2 साल के लिए 10% यानी 20% एक बार में अप्लाई करो, आपको मिलेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में अगर अमाउंट पूछा है तो प्रिंसिपल ऐड कर देना, आपको मिल जाएगा अमाउंट। चीज़ें जितना ओरली बताऊंगा नहीं समझेगी ज़्यादा, लेकिन जब एग्जाम्पल से बताऊंगा तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी गाइस। तो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल, और कुछ ज़्यादा है ही नहीं इसमें डिस्कस करने जैसा, बेसिक के लिए, फाउंडेशन के लिए। तो शुरुआत करते हैं। इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन अ सर्टन सम, जिस पर भी हम इंटरेस्ट निकालते हैं वो हमेशा प्रिंसिपल होता है। तो इस बार इंटरेस्ट ऑब्टेन किस पे कर रहे हैं हम? ऑन दिस सम, जिस भी सम पे निकालते हो प्रिंसिपल है, फॉर 3 ईयर, तो देखो 3 साल, इज ₹1500, तो ये 1500 क्या दे दिया आपको? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन दिस सम इज ₹1500। तो और गाइज अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आई गेस आपके दिमाग में आना तो चाहिए, लेकिन नहीं आया होगा तो लाओ। और वो क्वेश्चन क्या? सर इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी सिंपल या कंपाउंड बोला नहीं, आपने कैसे सिंपल ही ले लिया? उसने सिर्फ बोला है इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड, कहीं पर भी सर चश्मा लगाकर भी हमें यहां पर सिंपल या कंपाउंड वर्ड नहीं दिख रहा, तो आपने कैसे सिंपल ले लिया? तो एक चीज और सुनो, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सिर्फ उसने फिगर दे दी 10%, 20%, पर एनम, पर मंथ, कुछ नहीं बोला, तो बाय डिफॉल्ट पर ईयर होता है, वो पर एनम होता है। क्वेश्चन साइलेंट है तो उसी तरह अगर क्वेश्चन साइलेंट है, उसने सिर्फ इंटरेस्ट बोल दिया है, सिंपल कंपाउंड कुछ नहीं बोला, सिर्फ इंटरेस्ट बोल दिया है, तो बाय डिफॉल्ट वो सिंपल होता है, दैट्स इट। ठीक है, तो गाइज यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट बोला, आगे सिंपल कंपाउंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ नहीं बोला, तो बाय डिफॉल्ट वो सिंपल है। प्रिंसिपल दे दिया, पीरियड दे दिया, और आपको फाइंड द रेट ऑफ परसेंट, रेट परसेंट पूछा है, तो फॉर्मूला आपको पता है, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमारे पास है तो डायरेक्ट वैल्यू रखो, टी की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन 100। तो गाइज ये रहा प्रिंसिपल 5000, रेट हमें निकालना है, ये पीरियड अपॉन 100 फॉर्मूला में फिक्स है, और ये है सिंपल इंटरेस्ट। तो हो गया, 0 0 कटा, तो 1500 इज इक्वल टू 50 इंटू 3 150 आर, तो आर क्या मिला आपको? 1500 अपॉन 150, डिवाइड कर लो गाइज 10% इज द आंसर। सर क्या ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बहुत से स्टूडेंट सिंपल और कंपाउंड के क्वेश्चन ऑप्शन से करते हैं, तो कर सकते हो, लेकिन कभी कभार ऑप्शन से जाना लेंदी भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, और अननेसेसरी आपका टाइम बढ़ा सकता है, खासकर कंपाउंड वाले क्वेश्चन में। सिंपल में तो भी इतना नहीं बढ़ा था, तो उसके लिए कंसेप्ट पे प्रायोरिटी पहले दो, फोकस पहले दो, और अगर लग रहा है कि यार कंसेप्ट से क्लिक नहीं हो रहा है, ऑप्शन से हो रहा है, तो फिर ऑप्शन से जाओ एट लास्ट केस, एक्सट्रीम केस।
लेकिन जब जब आपको लग रहा है कि कंसेप्ट से हो जाएगा, अरे ये तो हो गया, ये तो हमने सीख लिया, ये तो आराम से बन जाएगा, तो फिर और बनेगा ही। हर क्वेश्चन कंसेप्ट से बनेगा। फॉर्मूला से जाना है आपकी चॉइस होगी, लेकिन कंसेप्ट से ट्रिक से जाओगे तो और आसान होगा। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन से आप जा सकते हो। तो खत्म गाइस, पी टी और सिंपल इंटरेस्ट दिया था, आर पूछा था, आ गया। कम ऑन, फटाफट खत्म करो। ₹1200 इज लेंट, मतलब हमने जो उधार दिया है, अगेन जो हम उधार दे रहे हैं वो हमारे लिए तो प्रिंसिपल हुआ ना। हम किसी भी बंदे को जो भी उधारी दे रहे हैं वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हुआ। क्यों हम उसको उधार दे रहे हैं? सो दैट वो उसमें और कुछ तो ऐड करके हमें सूद समेत दे। तो 1200 मैंने किसी को उधार दिया, लेंट आउट, मतलब ये क्या हुआ मेरा प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 5%। इस बार सिंपल इंटरेस्ट बोला है फॉर 3 ईयर, पीरियड भी दे दिया 3 साल। फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, अमाउंट पूछा है तो आपके पास अमाउंट का फॉर्मूला भी है ना। आप सीधा ये फॉर्मूला भी ले सकते हो, P इन ब्रैकेट 1 प्लस RT अपॉन 100। आपके पास देखो P भी है, R और T भी है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, सबसे बेस्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो पहले, प्रिंसिपल R T अपॉन 100, 0 0 कटा, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 12 180। तो 180 मिला सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट पूछा तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 1200, इंटरेस्ट है 180, दोनों को ऐड करके भी सेम आंसर मिलेगा जो इस फॉर्मूला से मिलेगा। तो मेरे को पर्सनली ये ज्यादा इजी लग रहा है, तो मैं इससे जा रहा हूं, 1380। कम ऑन गाइस, इन वॉट टाइम विल ₹500 गिव ₹50 एज इंटरेस्ट, मतलब वो बोल रहा है कितने टाइम में। इन वॉट टाइम मतलब टाइम पे बड़ा क्वेश्चन मार्क। विल ₹500 गिव 50 एज ए इंटरेस्ट, मतलब मैं अगर 500 रुपया इन्वेस्ट करूं तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा 50 रुपया। 500 पे 50 इंटरेस्ट कितने टाइम पे मिलेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो 500 पे 50 यानी क्या, 500 इन्वेस्ट करने पे 50 इंटरेस्ट। तो जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो प्रिंसिपल, 50 इंटरेस्ट, टाइम पूछा है, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया है 5%, सिंपल इंटरेस्ट का हिंट भी दे दिया है। अगर हिंट नहीं भी देता, क्वेश्चन साइलेंट भी होता, तो हम उसको सिंपल से ही करते, आपको मालूम है। तो अगेन गाइज देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल R T अपॉन 100। अगेन 2 जीरो शहीद, तो ये हो गया 50, 5 5 25 T, तो 25 इधर डिवाइड कर लेगा। 50 अपॉन 25 कितना हुआ, 2। सिंपल कैलकुलेशन गाइस, 25 उधर जाके डिवाइड कर लेगा, तो 50 अपॉन 25 2, तो T हुआ 2। अगेन विथ ऑप्शन भी कर सकते हो। कम ऑन, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर पूछा है, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, पीरियड दे दिया है 2 साल, ऑफ सिंपल इंटरेस्ट की हिंट ऑन अ कैपिटल, कैपिटल मतलब अगेन वो जो आप इन्वेस्ट करते हो जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, इज 1440। तो ये 1440 क्या मिला आपको, अमाउंट। वो बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो इफ अमाउंट आफ्टर 2 ईयर ऑन दिस प्रिंसिपल इज 1440, यानी अमाउंट 2 साल के बाद कितना आ रहा है, 1440। तो ये अमाउंट दे दिया, वो भी कितने कैपिटल पे, कितने प्रिंसिपल पे, 1200 पे, और पीरियड भी दे दिया। तो गाइज अगेन आपके पास अमाउंट का फॉर्मूला है 1440 इज इक्वल टू प्रिंसिपल भी दिया है, 1 प्लस आर नहीं पता, टी मालूम है 2 अपॉन 100। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ेगा क्योंकि बड़ा फॉर्मूला है। छोटा फॉर्मूला कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो ना। अब आप बोलोगे सर लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो हमें दिया ही नहीं। अरे सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया तो सिंपल इंटरेस्ट अभी तो बताया था ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हमने क्या देखा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसी फॉर्मूला को अगर हम प्रिंसिपल इधर ले ले तो माइनस हो जाएगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या बचा, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज सिंपल इंटरेस्ट। तो गाइज आपके पास अमाउंट है, आपके पास प्रिंसिपल है, दोनों को माइनस कर दो तो सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि 240। और 240 एक बार आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया तो फॉर्मूला बाय हार्ट आपके हो ही चुका है। अब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1200, आर निकालना है, T2 है अपॉन 100। अगेन 2 जीरो शहीद, 240, अगेन 12 इंटू 2 24 आर, और आर निकालना है तो 24 इधर आके क्या कर लेगा, डिवाइड। अगर ये आर निकालना है तो 24 इधर आके डिवाइड कर लेगा, 240 अपॉन 24 कितना हुआ, 10। तो गाइज आर कितना मिला आपको, इधर बचा सिर्फ आर, इधर आया 10। तो आर इज 10%।
फटाफट है यार, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, एकदम हलवा इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 500? तो देखो, अगर मैं 500 रुपया इन्वेस्ट करूं, 500 रुपया अगर मैं इन्वेस्ट करूं, मतलब ये क्या हुआ मेरा प्रिंसिपल। तो गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹500, ठीक है, बीइंग कैलकुलेटेड एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर। गाइज, 500 रुपया इन्वेस्ट करने की मेरे पास दो अलग अलग स्कीम क्वेश्चन ने दी है। दोनों में इन्वेस्ट कितना कर रहा हूं? 500 ही, मतलब दोनों के लिए प्रिंसिपल कितना है? 500 ही। लेकिन मेरे पास दो ऑप्शन है 500 इन्वेस्ट करने के। फर्स्ट क्या? फर्स्ट है एट 5% फॉर 3 ईयर, मतलब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल का। एंड दूसरा क्या है? 4% पर एनम फॉर 4 ईयर, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से फॉर 4 ईयर। तो गाइज, मेजॉरिटी स्टूडेंट पता है क्या करते हैं? मेजॉरिटी स्टूडेंट एक्चुअल में कैलकुलेशन करते हैं कि ये प्रिंसिपल, ये रेट, ये पीरियड यानी टी, है ना, ये आर, ये टी, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 निकाल लेते हैं, पी आर टी अपॉन 100। यहाँ पर भी प्रिंसिपल सेम रहेगा, ये नया आर बन गया, ये नया टी बन गया, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 निकाल लेते हैं पी आर टी अपॉन 100 से, और फिर दोनों का डिफरेंस लेते हैं। सही है, गलत नहीं है, सही है। लेकिन टाइम आप बहुत ज्यादा दे रहे हो इतने से चिल्लर से क्वेश्चन के लिए, इतने चिल्लर क्वेश्चन के लिए आप टाइम अननेसेसरी ज्यादा दे रहे हो गाइस। तो सर फिर कैसे करें? सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा तो इंटरेस्ट तो निकालना ही पड़ेगा ना दोनों का सिंपल इंटरेस्ट। नहीं, आपको याद है स्टार्टिंग में एक ट्रिक समझाई थी, क्यूमुलेटिव परसेंट। ये तो आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट में अगर मैं कोई भी पैसा 500 रुपया 3 साल 5% पर एनम, ये 5%, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है? पर एनम, 1 साल का। ऐसे 3 साल का कितना होगा? 15%। 5%, 5%, 5% बोला था ना, कैसे मल्टीप्लाई करो? आर इंटू टी कर लो। यानी फर्स्ट स्कीम आपको कितना रिटर्न दे रही है? 15% का। सेकंड स्कीम 4% पर एनम, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, कितना रिटर्न दे रही है? 16% का। तो गाइस, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 1% का। खत्म। क्वेश्चन ने दोनों में सेम प्रिंसिपल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 500? दोनों में 500 500 इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ दोनों में फर्क क्या है? आर और टी का। तो इसका आर और टी उसको टोटल रिटर्न कितना दे रहा है? 15%। ये आर और टी टोटल रिटर्न कितना दे रहा है? 16%। तो डिफरेंस कितना हुआ? 1%। बट ये 1% डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ परसेंट हुआ। आपको चाहिए पैसा रुपीस के फॉर्म में, तो ये 1% इस पे अप्लाई कर दो। तो 1% इज 1% ऑफ 500 इज वॉट? 1% का दोनों में डिफरेंस है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो या उसका डिफरेंस हो या उसका टोटल हो, वो हमेशा किस पे अप्लाई होगा? प्रिंसिपल पे। ये चीज याद रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे अप्लाई होगा, भले ही वो इंडिविजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो या दो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस हो या फिर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट का समेशन हो, वो आप आगे देखोगे। आप वो सिर्फ प्रिंसिपल पे अप्लाई होता है। तो 1% ऑफ 500, ये तो आप परसेंट में समझ चुके हो, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं। किसी भी वैल्यू का 1% निकालना मतलब दो, लास्ट दो डिजिट के पहले डेसिमल, 5 रुपया। तो इतना दो बार फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशन करने का टाइम बचाना आपका। सीधा आंसर क्या आ गया? इधर रिटर्न मिला 15% का, इधर रिटर्न मिला 16% का। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी। डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस परसेंट के फॉर्म में कितना है? 1%। वो प्रिंसिपल पे अप्लाई कर दो। 1% ऑफ 500, 5 रुपया। क्लियर है गाइस? अगर क्लियर है तो फिर ये क्वेश्चन आप फोड़ दोगे, क्योंकि देखो सेम टाइप है। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹700? 700 रुपये इस बार क्या है? प्रिंसिपल, जिस पर हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर एट 8%। याद है एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन में मैंने ऐसा दिया था, पहले 2 साल का 10%, अगले 3 साल का 20%। तो क्यूमुलेटिव दोनों का निकाल के हमने ऐड किया था, वो हुआ था टोटल रिटर्न। तो इस बार वही हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? डिफरेंस लेना था दो अलग अलग स्कीम का। इस बार आप 700 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो उसने बोला 700 रुपया कैसे इन्वेस्ट किया? जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर इज 8%, यानी 8% फॉर फर्स्ट 3 ईयर, एंड फॉर द लास्ट 2 ईयर इज 7.5%। मतलब टोटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं गाइस 5 साल के लिए। पिछली बार डिफरेंस था, इस बार आपको पूरा टोटल इंटरेस्ट पूछा है। तो टोटल हम कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं? 5 साल के लिए। लेकिन फर्स्ट 3 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8%
पर एनम, और लास्ट 2 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5 पर एनम, तो ये कितना रिटर्न दे देगा 24% का, ये कितना रिटर्न दे देगा 7.5 इंटू 2 15% का। लेकिन आपको टोटल पूरे 5 साल का पूछा है ना, तो पूरे 5 साल का कैसे निकालोगे, इन दोनों को एडिशन। तो लास्ट टाइम डिफरेंस पूछा था इसलिए माइनस किया था पिछले एग्जाम्पल में, इस वाले बराबर, डिफरेंस पूछा था इसलिए माइनस किया था। इस बार टोटल पूछा है 5 साल का, तो ये पहले 3 साल का क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, ये आखिरी 2 साल का क्यूमुलेटिव, दोनों को ऐड कर लो 39%, जो किस पे अप्लाई होगा, मैंने कहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिविजुअल हो, उनका टोटल हो या डिफरेंस हो, ये प्रिंसिपल पे अप्लाई होगा। सो 39% ऑफ 700। नहीं तो स्टूडेंट यहाँ पर भी पूरा पीआरटी अपॉन 100 करते, पीआरटी अपॉन 100 करते, फिर दोनों को ऐड करते, फिर से आंसर वही आता है। तो ये क्या गलत है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या है गाइस, देख लो, 0 0 कटा और आपको सीधा 7 से मल्टीप्लाई करना, 9 7 63, 21 प्लस 6 27, तो 273 इज द आंसर गाइस, 273 इज द आंसर। ये बना टोटल इंटरेस्ट कम का गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी ईयर विल अ सम ऑफ रुपीज 12,500 बिकम्स 17,500। मतलब वो बोल रहा है कि अगर मैं किसी को 12,500 उधार दूं या किसी स्कीम में 12,500 इन्वेस्ट करूं, तो कितने साल के बाद, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, ये पूछा है, वो मुझे 17,500 रिटर्न करेगा, यानी क्या, सूद समेत। और उसी को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। गाइज ये लैंग्वेज को दिमाग में फिट कर दो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स दिस बिकम्स दैट, दिस बिकम्स दैट, ये पैसा उतना हो जाएगा, तो जो पैसा हम स्टार्टिंग में बोल रहे हैं वो हमेशा प्रिंसिपल होता है। तो हम बोलना चाहते हैं कि इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, यानी कि ये क्या हुआ, प्रिंसिपल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमें टोटल 17,500 देगा। तो टोटल 17,500 जो हमें वो देगा आफ्टर सर्टन ईयर, वो हमेशा अमाउंट होता है, क्योंकि हमने उसको दिया था कम, वो हमें दे रहा है ज़्यादा। ज़्यादा क्यों, क्योंकि उसमें हमारा प्रिंसिपल भी है, प्लस उसने हमारा चुका हुआ एहसान इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो इसलिए ये हमने 12,500 दिया, उसने 17,500 रिटर्न किया, क्योंकि उसमें हमारे 12,500 भी है, प्लस ऊपर से जो भी है वो इंटरेस्ट है। तो गाइस ये बन गया प्रिंसिपल, ये बन गया इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, ये बन गया आर, आपको पूछा है टी। और ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, बस इसमें क्या कर लो, पहले तो इंटरेस्ट निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट, कैसे, दोनों का माइनस, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 17,500 माइनस 12,500 कितना होता है भाई, 5,000। 5,000 क्या हो गया आपका इंटरेस्ट, और बस इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो कि 12,500 है, इंटू आर जो कि 10% है, इंटू टी जो हमें निकालना है अपॉन 100। तो सबसे पहले अगेन देखो, ये 2 0 गए, तो 5,000, 125 इंटू 10 1250 इंटू टी, एक जीरो और गया, तो 500 अपॉन 125 इंटू टी। वैसे तो जिसका मैथ्स में होल्ड है उसको देखते ही क्लियर हो रहा है कि 125 का 4 टाइम्स 500 होता है, लेकिन अगर जिसको नहीं क्लिक हो रहा है वो पहले 25 से डिवाइड कर सकता है, 5 से 3 बार कर सकता है, ठीक है। तो गाइज 25 5 जार, 25 2 जार, तो ये क्या मिला 20, ये क्या मिला 5, एंड 20 अपॉन 5 कितना हुआ 4, वैसे भी 4 आ गया, चमका। तो ये लैंग्वेज को फिट कर लो दिमाग में, जब भी ये बिकम्स दैट, ये अगर आएगा तो समझ जाना पहला प्रिंसिपल दूसरा अमाउंट, दोनों का माइनस, ये पैसा इतना बन गया तो ये हमने इन्वेस्ट किया तब जाके इतना बना सूद समेत, यानी वो अमाउंट है। दोनों का डिफरेंस क्या मिला, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया, जो अननोन था वो हमें मिल गया। चमका गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 20 ईयर, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेजॉरिटी स्टूडेंट तो सोचते यार ऐसे क्वेश्चन का सर आंसर कैसे निकालेंगे, उसने तो हमें सिर्फ 20 ईयर का हिंट दिया, यानी पीरियड का, तो कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर हम निकाल लेंगे सिर्फ पीरियड से, कांट बी डिटरमाइन होगा, डेटा इनएडिक्वेट होगा। लेकिन नहीं, ऑप्शन में देखो कहीं पर भी वो नहीं है, कांट बी डिटरमाइन, डेटा इनएडिक्वेट, ऐसा सोचते हो आप बहुत से स्टूडेंट, लेकिन वो गलत सोच है, क्योंकि उसने हमें सिर्फ इतना डेटा नहीं दिया है, उसने हमें एक बहुत ही बेहतरीन हिंट भी दी है जो इनफ है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। भाई बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करो, पिछले क्वेश्चन में उसने आपको डायरेक्टली बोल दिया था कि दिस बिकम्स दैट, तो ये आपका प्रिंसिपल हुआ, ये अमाउंट हुआ। अब यही चीज वो डायरेक्टली ना बोलते हुए घुमा कर बोल रहा है कि
पैसा डबल हो गया, ठीक है, मनी डबल्स इटसेल्फ इन 20 ईयर, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने किसी को 100 दिया तो उसने मेरे को सूद समेत 200 रिटर्न किए, 1000 दिया तो 2000 रिटर्न किए, 50,000 दिया तो 1 लाख रिटर्न किए। जो मानना है मान लो, जो एज्यूम करना है कर लो, लेकिन फाइनल आंसर सबका सेम आएगा। तो मैं मानता हूं कि मैंने उसको 100 दिए, तो जो मैं देता हूं वो क्या होता है, मेरा प्रिंसिपल, तो दिस इज माई प्रिंसिपल। और उसने मेरे को 200 रिटर्न किए, जो वो मुझे रिटर्न करता है सूद समेत, वो क्या होता है, अमाउंट। और दोनों के डिफरेंस से हमें क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ मेरा, 200 माइनस 100 100, खत्म गाइज। सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 100, मैंने माना हुआ प्रिंसिपल कितना है 100, आर कितना है हमें निकालना है, टी कितना है 20/100। देखो 100 कटा, ये आर इंटू 20 इधर आके डिवाइड कर लेगा, तो आर कितना मिला गाइस 5, आर मिल गया 5%। सर ये तो आपने 100 एज्यूम किया इसलिए हुआ, अगर कुछ हम अलग एज्यूम करते, गाइस कुछ और एज्यूम करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मान लो मैंने 50,000 इन्वेस्ट किए, तो वो क्या बोल रहा है, पैसा डबल हुआ यानी 1 लाख, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या देगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना हुआ 50,000। और फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो, अगेन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। देखो लास्ट टाइम हमने 100 लिया था तो इंटरेस्ट भी 100 आया था, प्रिंसिपल 100 तो ये भी 100, दोनों कैंसिल हुए थे। इस बार हमने प्रिंसिपल 50,000 लिया, तो दोनों का डिफरेंस यानी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी 50,000 आया, फिर से दोनों कैंसिल ही होने वाले हैं। R20 तो हमें दिया है अपॉन 100, देखो ये दोनों कैंसिल, 20/5, मतलब फाइनली ये आप 50,000 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 50,000 इधर आके डिवाइड कर लेगा, तो कैंसिल हुआ मतलब 1 बचा, यहाँ क्या बचा ऊपर आर और नीचे क्या बचा, 20 को डिवाइड किया 5, तो 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 5 इंटू 1, देखो फिर से आंसर 5 आया, फिर से आंसर 5 आया। चमका गाइस, बहुत आसान है, बस फोकस करो, कम ऑन दोस्तों। ये लो मस्त क्वेश्चन है, हाउ मच इंटरेस्ट विल ₹12,000 अर्न, मतलब 12,000 इन्वेस्ट करने पर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी प्रिंसिपल हुआ इन 8 मंथ। ये है वो हल्का सा ट्विस्ट, लेकिन जो आपके लिए बिल्कुल ट्विस्ट नहीं है, कि आपने सीखा है कि यहाँ पे पीरियड हमेशा किस में चाहिए, ईयर्स में। तो ये 8 मंथ है, तो किसी भी मंथ को अगर ईयर में करना है तो सिंपली डिवाइड बाय 12 कर लो, सिंपली डिवाइड बाय 12, तो ये कितना हुआ 2/3 ईयर हो गया। तो पीरियड मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल ही दिया है, पर ईयर पर एनम 8, तो इंटरेस्ट पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल, आर कौन सा लोगे, आर डेफिनेटली 8 ही है, लेकिन पीरियड ये मत लेना 8 मंथ, पीरियड लेना 2/3 ईयर अपॉन 100। तो देखो ये 2 जीरो तो गए, फिर इस 3 ने 120 को डिवाइड किया 40, तो फाइनल आंसर 40 इंटू 8 320 इंटू 2 640, आंसर क्या बना गाइस 640। चमका, शानदार। बढ़ते हैं एकदम धासु मस्त क्वेश्चन पे गाइस, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, लैंग्वेज देखकर समझो तो मन ही मन सॉल्व हो जाएगा, इतना हलवा है। तो गाइस देखो सिंपल है क्वेश्चन, अगर आपके सामने देखो आप ठीक से, तो बहुत ही आसान, इजी और वदिया, एकदम वदिया यानी बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखना गाइस, राम लेंड सम मनी टू मोहन एट 4% पर एनम ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट। तो गाइस राम ने मोहन को पैसा दिया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 4% पे। तो राम लेंड सम मनी, कितना पैसा हमें नहीं पता, ठीक है, टू मोहन मान लो 100 रुपए, मान लो 100 रुपए, तो राम ने मोहन को कितना रुपया दिया, मान लो 100 रुपए, एट द रेट ऑफ 4% पर एनम ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया है। मोहन लेंड द एंटायर अमाउंट टू सोहन, मतलब उसको जितना राम से मिला था, मोहन को कितना मिला होगा 100 रुपया, उसने वो एंटायर अमाउंट किसको दे दिया, सोहन, ऑन द सेम डे, उसी दिन तुरंत, एट द रेट ऑफ 10.5%, 10.5 मतलब क्या, 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, पर एनम। सो इन दिस ट्रांजैक्शन आफ्टर ए ईयर, यानी 1 साल के बाद, इस पूरे ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन समझ में आया, इसकी टोपी उसके सर, मोहन खुद का पैसा नहीं यूज करता, राम से लेता है 4% पे, और वही पैसा सोहन को चिपका देता है सेम डे सेम टाइम पे 10.5% पे,
ठीक है। तो गाइज इस पूरे ट्रांजैक्शन में एक साल के बाद क्या होता है, मोहन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 650। ये तो आपको दिख ही गया होगा कि मोहन इस पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिटेबल डील में है, क्योंकि वो राम से सिर्फ कितने में लेता है, 4%, यानी उसको जो राम को रिटर्न करना है वो 4% के हिसाब से, लेकिन सोहन को वो देता है 10.5% के हिसाब से। तो गाइज इस अगर मैं मान लूं, जस्ट इमेजिन कि 100 रुपीज अगर इन तीनों के बीच में घूमे, मोहन ने राम से 100 लिए, फिर मोहन ने सोहन को 100 दिए, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में सोहन मोहन को कितना देगा, 10.5% ऑफ 100, 10.5 रुपए। 10.5% ऑफ 100 कितना होता है, 10.5 परसेंट में हमने सीखा है, इसलिए 100 एज्यूम करने का फायदा होता है। तो 10.5 में से गाइस जो 10.5 मोहन को मिलेंगे, उसमें से वो राम को कितना दे देगा, 4। तो 4 तो गए, लेकिन अभी भी उसके पास कितना प्रॉफिट है, 6.5 का खुला प्रॉफिट है ये। मतलब इस पूरे ट्रांजैक्शन में मोहन, एज पर अवर अजम्पशन, हमने क्या एज्यूम किया है कि मोहन ने 100 रुपया राम से लेकर सोहन को दिए हैं, तो सोहन उसको 10.5% के हिसाब से 10.5 रुपए देगा एक साल के बाद, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होते हैं। तो एक साल के बाद वो 10.5 लेगा सोहन से, और उसमें से 4 दे देगा राम को। तो गाइस अब उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 10.5 में से 4 गया, 6.5 रुपए का प्रॉफिट। बट गाइस 6.5 का प्रॉफिट तो हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से वही प्रॉफिट कितना दिया है, 650। if this in entire transaction मोहन earned a profit of 650, तो as per our assumption मोहन ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 6.5 रुपए का, जो क्वेश्चन के हिसाब से 650 है। देन फाइंड द सम ऑफ मनी लेंड बाय राम टू मोहन। तो राम ने मोहन को जो दिया था वो एक्चुअल में कितना, हमारे हिसाब से वो कितना है, 100, जो क्वेश्चन के हिसाब से हाउ मच। फिनिश। ये इतना तो वो कितना, ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक में हम ये यूनिट मेथड सीख ही रहे हैं। अजम्पशन से जाओ, सब अप्रोच एकदम ईजी हो जाते हैं, हमने पूरे कॉन्ट में देख ही रहे हैं गाइस। तो हमने मान लिया राम ने मोहन को 100 रुपए दिए 4% से, मोहन ने सोहन को वही 100 रुपया तुरंत 10.5% से दिए। एक साल के बाद मोहन अर्न करता है 650, ये क्वेश्चन बोल रहा है, बट हमारे हिसाब से एक साल के बाद मोहन कितना अर्न करता है, 10.5% ऑफ 100, यानी 10.5 उसको सोहन ने दिए, उसमें से 4 उसने राम को दिए, यानी 6.5, 6.5 का प्रॉफिट है मोहन को, जो क्वेश्चन के हिसाब से 650 है। तो राम ने मोहन को जो 100 हमने एज्यूम किया वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना, खत्म गाइस। तो 650 00 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और 6.5 जो x को मल्टीप्लाई करेगा इधर डिवाइड कर लिया। अगेन ये डेसिमल हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 10 से मल्टीप्लाई करो, तो एक जीरो नीचे ऊपर एक्स्ट्रा और नीचे का डेसिमल हट गया, खत्म। तो 65 65 आ गया, 1 2 3 4 जीरो एक्स्ट्रा, 4 जीरो एक्स्ट्रा एक के ऊपर, यानी 10,000 इज द आंसर। चमका गाइस, एकदम इजी हलवा क्वेश्चन, चमका। तो ये क्वेश्चन के बाद बढ़ते आगे। अ मैन इन्वेस्ट 1/3 ऑफ इट्स कैपिटल एट 9%, 1/4 at 8%, and the remainder at 6%. If his annual income is 660, find the capital. गाइज उस इंसान के पास जितना भी कैपिटल था, उसका 1/3, उसका 1/4, और ये चीज हम रेशो प्रोपोर्शन से सीखते आ रहे हैं कि जब भी 1/3, 1/4, 2/5, 3/7 ऐसे जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में चीजें होते, तो अजम्पशन से अगर जाना है तो एज्यूम वैल्यू ऐसी लो जिसका 1/3, 1/4 लेना इजी हो जाए। इस क्वेश्चन में 2 ही फ्रैक्शन यूज हुआ है, 1/3, 1/4। तो गाइज इन सिंपल वर्ड ऐसी वैल्यू एज्यूम करो जो 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। तो आप 12 ले सकते हो, 120 ले सकते हो, 240 ले सकते हो, 60 ले सकते हो, जो मर्जी चाहे लो, बट अगेन आंसर सबका सेम आएगा। जो मर्जी चाहे लो, आप कुछ और लो, मैं कुछ और लूँ, आंसर सबका सेम आएगा। इनफैक्ट गाइज नॉट नेसेसरी कि 3 और 4 से डिवाइड करने वाली ही लेना है क्या, ये कंपल्शन नहीं, ये आपका काम इजी करने के लिए, चाहे तो 100 भी ले सकते हो, फिर भी आंसर सेम आएगा। तो गाइज मैं मान लेता हूं कि टोटल कैपिटल है यहाँ पे 120। तो अब मुझे बताओ इसका पहला क्या है, बोला क्वेश्चन ने 1/3, तो 1/3 ऑफ 120 कितना होता है, 40 रुपए। 40 रुपए उसने किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया है, एट द रेट ऑफ 9%। तो यार 9% अगर 40 रुपए पे मुझे निकालना है तो कितना हुआ, 3.6 रुपीज। सिंपल परसेंट फॉर्मूला यूज करो, 9% ऑफ 40, 9% ऑफ मतलब क्या, 9/100, परसेंट का सिंबल हटाने के लिए अपॉन, मतलब अपॉन 100 लेना होता है परसेंट का सिंबल हटाने के लिए। सो 9/100 इंटू 40, तो ये कितना हुआ, 360 अपॉन 100, 3.6 गाइज। सेकंड, फिर उसने क्या बोला है, 1/4। अगेन हमारा कैपिटल जिसने जो एज्यूम किया होगा उसके हिसाब से 1/3, 1/4 लो। मैंने एज्यूम किया 120, तो उसका 1/3 कितना हुआ, 40, वो हुआ 9% के हिसाब से 3.6 रुपीज का इंटरेस्ट। देन 1/4, तो 1/4 ऑफ 120 कितना होता है, 30। ये कितने रुपीस के हिसाब से, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 8% के हिसाब से कितना हो जाएगा गाइज, अगेन 8%, यानी 8 अपॉन 100, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे इंटू
30 आ जाएगा, 8% ऑफ 30, तो कितना हुआ 240, 8 इंटू 40, 240 अपॉन 100, 2.4। एक्चुअल में सारे कैलकुलेशन मन में हो रहे हैं, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। एंड द रिमाइंडर, अब मुझे आप ही बता दो गाइज, 40 रुपए गए, 30 रुपए गए, तो 120 में से 70 रुपए तो गए, अब बचे कितने 50 रुपीज, और वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एट 6%, बचे हुए एट 6%। तो देखो 6% ऑफ 50 कितना होता है, 6 इंटू 50, 300 अपॉन 100, अपॉन 100 तो फिक्स है, तो वो हो गया 3 रुपीज। तो गाइज आप मुझे बता दो, यहाँ पे आपने इंटरेस्ट कितना अर्न किया 3.6, यहाँ पे 2.4, यहाँ पे 3, तो टोटल कितना इंटरेस्ट हुआ इन तीनों को मिलाकर, 3.6 प्लस 2.4, ये हो गया 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 3 बराबर ना, 3 और 2 5 और 1 6 और 3 9, कोई गलत यहाँ पे, एवरीथिंग इज ओके, डन है ना। तो गाइज हमने टोटल माना है 120, तो इसका 1/3 कितना हुआ 40 बराबर, 1/3 ऑफ 120 40, 9% के हिसाब से 3.6, देन 1/4 ऑफ 120, 1/4 ऑफ 120 30, 8% के हिसाब से 2.4, एंड द रिमाइंडर, तो 40 और 30 70 गए, बचा 50 एट द रेट ऑफ 6%, तो ये कितना हुआ 300 अपॉन 100, 3 रुपए। तो गाइज इनका टोटल हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 3.6 प्लस 2.4, 6 प्लस 3 9, जो क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 660। तो 9 अगर 660 के बराबर, तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कैपिटल, तो फाइंड द कैपिटल, हमने कैपिटल एज्यूम कितना किया 120, आपने कुछ और एज्यूम किया होगा तो वो लेना, अगर आपने कुछ और एज्यूम किया होगा तो ये 1/3 1/4 भी बदल जाएंगे, उसके हिसाब से इंटरेस्ट भी बदल जाएगा, उसके हिसाब से टोटल भी बदलेगी, तो आप बोलना आपकी जो टोटल आई है वो अगर 660 है तो आपका कैपिटल कितना। हमारे अजम्पशन से 120 कैपिटल से हमारा फाइनल सब इंटरेस्ट मिलाकर टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 9, अगर 660 है तो 120 इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो गाइस, खेल खत्म, 660 इंटू 120, अब 9 इधर जाके डिवाइड कर लेगा, तो देखो 3 3 जार, अगेन 3 ने इसको डिवाइड किया, तो गाइस 3 से पहले डिवाइड किया आपने तो उधर 220, इधर 3 आया, वापस 3 से 120 को डिवाइड किया, 40 इंटू 220, सो 22 4 जार 88 और 2 0 बोनस, तो 8800 इज द आंसर गाइस, 8800 इज द आंसर। एक बार वापिस बता दूं, थोड़ी सी लेवल पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले बढ़ रही है अब, है ना, लेकिन बहुत आसान। टोटल कैपिटल अगेन 120 क्यों लिया, क्योंकि 1/3 1/4 ऐसे वर्ड जब भी होते हैं तो ऐसी वैल्यू एज्यूम करो जिसका कैलकुलेशन इजी हो जाए, यानी कि इन सिंपल वर्ड 3 और 4 से डिविजिबल 120 ले लिया, 60 वाला भी सही आएगा, फाइनल आंसर वही मिलेगा, जिसने 240 भी एज्यूम किया होगा उसका भी फाइनल आंसर सेम ही आएगा। तो गाइज इसका 1/3 1/4 एंड रिमाइंडर, तो 1/3 कितना है इसका 40, 1/4 कितना है 30, तो 40 और 30 70 हो गए, बचा कितना 50, ये 1/3 9% के हिसाब से कितना हुआ 360 अपॉन 100, अपॉन 100 क्यों आएगा परसेंट की वजह से, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9% यानी 9/100 इंटू 40, तो 9 इंटू 40 360 अपॉन 100 3.6, 8 इंटू 30 240 अपॉन 100 2.4, 50 इंटू 6 300 अपॉन 100 परसेंट की वजह से 3, तो तीनों का टोटल इस पूरे ट्रांजैक्शन में मेरा इंटरेस्ट आया 9, जो क्वेश्चन के हिसाब से पूरे ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट 660 है, तो 9 660, तो टोटल कैपिटल 120, कितना क्रॉस मल्टीप्लाई किया गाइज, दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने, आंसर मिल गया। नाउ 2 इक्वल अमाउंट ऑफ मनी आर डिपॉजिटेड इन 2 बैंक, तो देखो 2 बैंक है, बैंक 1 बैंक 2, उसमें हमने 2 अलग अलग बैंक अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है, बट इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया, यानी यहां पे जो प्रिंसिपल है सेम प्रिंसिपल यहां पर भी है, इन दोनों इन्वेस्टमेंट स्कीम का प्रिंसिपल क्या है सेम है, ठीक है, तो क्लियर बोला है 2 इक्वल अमाउंट ऑफ मनी आर डिपॉजिटेड, तो दो जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है दोनों स्कीम में, दोनों डिपॉजिट स्कीम में वो सेम है ना, यानी प्रिंसिपल, जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, और जो हम प्रिंसिपल दोनों में डाल रहे हैं वो क्वेश्चन बोल रहा है इक्वल। चलो ठीक है, 2 बैंक ईच एट 8%, अच्छा दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 8% है, पर एनम देखो पर एनम ही है, फॉर 5.5 ईयर एंड 8 ईयर, अच्छा दोनों में फर्क कहाँ है सिर्फ पीरियड में, यहाँ 5.5 मतलब मैं बोलूँ 5.5 ईयर्स, और यहाँ एट 8 ईयर्स, यानी दोनों में प्रिंसिपल सेम, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, सिर्फ फर्क कहाँ पीरियड में, यहाँ पहली स्कीम में 5.5 साल, दूसरी स्कीम में 8 ईयर्स, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट इज 170,
दोनों के बीच के इंटरेस्ट का डिफरेंस 170 है गाइस। अब मुझे बताओ, प्रिंसिपल अगर सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, तो डिफरेंस सिर्फ क्यों क्रिएट हुआ है? टाइम की वजह से, क्योंकि ये 5.5 साल है, ये 8 साल, 8 ईयर्स, मतलब डिफरेंस बेशक आएगा। अब मुझे बताओ, अगेन 8% तो पर एनम है, तो पूरे 5.5 साल का क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट कितना हुआ वो निकालना आप सीखे हो। 44% कैसे? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 5.5, और यहाँ 8% पर एनम है, तो पूरे 8 साल का कितना हुआ? 64%। तो हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना हुआ? 20%। अरे ऐसे क्वेश्चन थोड़ी देर पहले तो किए थे आपने। तो हमारे हिसाब से दोनों का डिफरेंस कितना है गाइस? 20%, यानी डिफरेंस इन बोथ द स्कीम जो हमें मिल रहा है वो 20% है, बट क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 170। तो 20% अगर 170 है, तो बोल रहा है फाइंड द सम, तो दोनों में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो कितना? तो वो अगर मैं 100% लेकर चलूँ, 100 इज हाउ मच? बराबर 100 इज हाउ मच। अगर 20% 170 है, याद रखो जब भी प्रिंसिपल आपको नहीं बोला है तो परसेंट में आप हमेशा 100 मानते हो। यहाँ पूरा खेल किसका चल रहा है? परसेंट का ही चल रहा है, बराबर। तो परसेंट में आप हमेशा क्या मानते हो? 100। 100 इज हाउ मच। ये यहां पर भी याद रखो, कंपाउंड में भी उतना ही काम आएगा। तो सिंपल है गाइज, दोनों स्कीम का प्रिंसिपल सेम था, जो मैं 100% मान लेता हूं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब दोनों में परसेंटेज मान लिया 100%, और प्रिंसिपल जब भी मेंशन नहीं है तो परसेंट के फॉर्म में हम हमेशा 100 ही मानेंगे। आपको मैं चाहे दिखाऊं ना दिखाऊं, मन ही मन हम 100% ही मानते हैं। जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो परसेंट के फॉर्म में 100% है, तो दोनों में 100। दोनों में 8%, 8% के हिसाब से 5.5 साल 8 साल, तो इधर क्यूमुलेटिव परसेंट बनाइए, क्यूमुलेटिव रिटर्न बनाइए, तो दोनों का डिफरेंस है 20%। बट क्वेश्चन के हिसाब से ये एक्चुअल डिफरेंस इन रुपीस कितना है? 170। तो 20% अगर 170 है तो 100% इज हाउ मच? हो गया गाइज। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं तो देखो परसेंट परसेंट कटा, ये 20 का 5 टाइम्स, ऐसी चीजें मैं पहले काफी सिखा चुका हूं आपको, पैटर्न को फॉलो करो। 20 का 5 टाइम्स, तो 170 का 5 टाइम्स देख लो कितना होता है। तो 170 का 5 टाइम्स, 17 5 85, एक जीरो एक्स्ट्रा, 850 इज द आंसर। 850 इज द आंसर। तो दोनों स्कीम में उसने कितना डाला? 850 850। दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, बट दोनों का पीरियड अलग, और इसलिए डिफरेंस कितने का आया? 170। चाहे तो करके देखना आप। 850 यहाँ प्रिंसिपल लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पीरियड, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना। सेम यहाँ पे भी 850 प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, पीरियड 8, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना, और दोनों का डिफरेंस लेना रुपीज में, तो 170 ही मिलेगा। चमका गाइस, एकदम आसान। कम ऑन, देखो क्वेश्चन बहुत इजी। अ सम वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया, एट अ सर्टन इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए। इट वुड हैव फेच रुपीज 60 मोर हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 2% हायर रेट। देखो अभी हम जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं करने दो, है ना, जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं करने दो, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है जैसे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2% से बढ़ा दूं, इफ इट वुड हैव बीन इन्वेस्टेड एट 2% हायर रेट, जैसे मैं 2% से बढ़ा दूं, मेरा इंटरेस्ट कितने से बढ़ रहा है? 60 रुपए से। मतलब जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से बढ़ा, मेरा पैसा जो इंटरेस्ट का पैसा है वो भी 60 रुपए से बढ़ा। तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वाज द सम, मतलब फिर से हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। गाइज अगेन बोलूंगा, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, 2% हायर रेट अगर मैं कर रहा हूं तो मेरा पैसा 60 रुपए से बढ़ रहा है, लेकिन 2% हायर रेट, आपको पता है एक चीज स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करो चाहे ना करो, ये हमेशा क्या होता है? पर एनम, पर ईयर। तो ये 2% से जो हम बढ़ा रहे हैं वो भी पर एनम बढ़ा रहे हैं, लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी कितने साल की है? 2 साल की। तो 2% 1 साल का, तो 2 साल का मिला के कितना बढ़ा? 4%। बट 4% का इंक्रीज हमारे प्रिंसिपल का, यानी हमारे इंटरेस्ट को कितने से बढ़ा रहा है? 60 रुपए से। 4% का इंक्रीज, आप बोलोगे सर 2% तो बोला है उसने इंक्रीज हायर, तो मैं आपको वापिस याद दिलाऊं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है सिर्फ। तो 2% तो 1 साल में हम बढ़ा रहे हैं। सर मेंशन तो नहीं किया, तो मैं ये भी बोल चुका हूँ, क्वेश्चन मेंशन करो चाहे ना करो वो हमेशा पर एनम होता है ना। तो 2% अगर मैं इंटरेस्ट बढ़ा रहा हूँ पर एनम, तो पूरे 2 साल का कितना बढ़ा? 4%। बट 4% इंटरेस्ट मेरी ओवरऑल इंटरेस्ट को कितना बढ़ा रहा है? 60 रुपए से। ये 60 रुपए पर एनम नहीं है, ये ओवरऑल है। इट वुड हैव फेच रुपीज 60 मोर, कहीं पर भी बोला उसने पर एनम, और जब नहीं बोला तो ऐसे केस में हम बोलेंगे अगर साइलेंट है तो भी पर एनम लो? नहीं। ये मैं बार बार बोल चुका हूँ, वापिस बोल रहा हूँ, साइलेंट है तो पर एनम लेना है, ये सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है, तो जो 2% से बढ़ा वो भी पर एनम का बढ़ा, तो 2 साल का कितना 4% से। लेकिन 4% से अगर जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ा टोटल, वो आपका इंटरेस्ट वैल्यू कितने से बढ़ा है 60 रुपए से। तो 4% का इंक्रीज इज इक्विवेलेंट टू 60 रुपए का इंक्रीज, यानी 4% इज इक्विवेलेंट टू 60 रुपीज। देन 100% इज हाउ मच। थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब जब सम निकालना है परसेंट के फॉर्म में, प्रिंसिपल या कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट किया वो अगर आपको परसेंट के फॉर्म में एज्यूम करना है तो हमेशा 100 होगा। ये इस टॉपिक में भी याद रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में भर भर के काम आएगा। तो 4% का इंक्रीज आपका इंटरेस्ट 60 से बढ़ा रहा है, मतलब 4% इज इक्वेलेंट टू 60, देन 100% यानी कि सम इज इक्वेलेंट टू हाउ मच। खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, परसेंट कटा, 4x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 60 इंटू 100 6000। तो 4 ने 6000 को डिवाइड किया गाइस, 1500 इज द आंसर। चमका क्या? विथ ऑप्शन भी जा सकते हो, है ना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में विथ ऑप्शन भी जाते हैं, लेकिन इतने से आसान और क्या हो सकता है यार। इतना किया है सिर्फ, वो भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। बहुत सी चीज़ें तो मन में हो रही है, बाकी सब कैलकुलेशन, एक स्टेप खत्म। समझ रहे हो गाइस? तो एक चीज़ याद रखो, विथ ऑप्शन जा सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती हर बार विथ ऑप्शन जाना और इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट और ट्रिक्स को नहीं करना, ये गलती कर रहे हो। तो ट्रिक्स को समझो, उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। एग्जाम में कुछ लैंग्वेज ऐसी आई जाए कि यार अब इस पर ट्रिक मेरे से जम नहीं रही है, या मैं भूल गया हूँ एग्जाम प्रेशर में, तो फिर वो विथ ऑप्शन का हथियार रखना, है ना। लेकिन जब इतना आपका टाइम बच रहा है कि 4%, सिर्फ 2% एक साल का, तो 2 साल का 4% जो आपकी टोटल वैल्यू बढ़ा रहा है 60, यानी 4% अगर 60 है तो 100%, सम इन्वेस्टेड हमेशा 100% रहेगी परसेंट फॉर्म में, वो कितनी। तो गाइज दिस इज योर होमवर्क नंबर 1। पिछले क्लास के होमवर्क बहुत ही लाजवाब स्टूडेंट ने आंसर दिए, और इतने सारे स्टूडेंट ने आंसर दिए कि अब सबके नाम मैं नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन यस, ये होमवर्क जरूर करना और इसी तरह कमेंट करना। सुपर्ब गाइस, सेम टाइम का क्वेश्चन है, सेम टाइप जो अभी हमने देखा, सिर्फ यहाँ वैल्यू अलग है, वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया था या 3 साल के लिए। यहाँ पे हमने 2% से बढ़ाया था, यहाँ हमने 4% से बढ़ाया है। अगेन कुछ भी मेंशन नहीं, मतलब पर एनम। तो 1 साल का 4%, तो 3 साल का 12% से अगर आपका पैसा कितना बढ़ रहा है 600, 12% से इंटरेस्ट बढ़ना जो आपके पैसे को 600 से बढ़ा रहा है, देन प्रिंसिपल यानी कि सम इज हाउ मच। 12% 600, देन 100% इज हाउ मच। मन ही मन हो रहा है सॉल्व, कम ऑन गाइज। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर इज 4%, तो पहले 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। फॉर नेक्स्ट 2 ईयर इज 6%, अगले 2 साल का 6%। एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, गाइज मुझे बताओ 3 साल और 2 साल, 5 साल का हिसाब हो गया। अब इसके बियॉन्ड जितना भी इन्वेस्ट करोगे, 5 साल के बियॉन्ड जितना, अगर 8 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो फिर बचे हुए 3 साल, क्योंकि 5 का तो हिसाब हो गया है। तो टोटल अगर इन्वेस्टमेंट 8 ईयर्स का है तो बियॉन्ड 5 ईयर कितना बचा, 5 हो गया, बियॉन्ड 5 ईयर 3 बचा ना, अगर 8 साल तक जाना है तो। 11 साल तक जाना है तो 5 हो गया, बियॉन्ड 5 ईयर कितना बचा 6, अगर 11 साल तक जाना है तो वो देखते हैं आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है। लेकिन फर्स्ट 3 ईयर का फिक्स है 4%, अगले 2 ईयर का फिक्स है 6%, और उसके अलावा जितना भी बियॉन्ड 5 ईयर्स जितना भी होता है 8% के हिसाब से। तो इफ अ मैन गेट्स रुपीज 1200, ये 1200 रुपये उसको क्या मिले एज अ इंटरेस्ट, वो भी सिंपल बोल दिया है, और वो भी पूरे 7 साल का। अब मजा आएगा ना भिड़ू, 7 साल का आपको टोटल इंटरेस्ट बोला है। तो मुझे बताओ, ये 3 साल का हिसाब पता है, उसके बाद वाले 2 साल का पता है, और बियॉन्ड 5 ईयर यानी कितने बचे, और 3 और 2 5 हो गए, 2 साल बचे। और बियॉन्ड 5 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 8%। तो मुझे बताओ क्यूमुलेटिव ये कितना आया, 3 साल 4%, परसेंट हमेशा क्या होता है पर एनम, तो 4% पर एनम, 3 साल का 12% प्लस 12% प्लस 8 × 2 16% हो गया पूरे। ये 3 साल का हिसाब, ये अगले 2 साल का, और ये बियॉन्ड 5 ईयर 2 साल जो बचे, टोटल 7 साल है ना, वो 8% के हिसाब से 16%। तो पूरे 7 साल का परसेंट के फॉर्म में रिटर्न कितना, 12 24 16 40%। बट गाइज ये 40% आपको कितना एक्चुअल रुपीज में रिटर्न दे रहा है, 1200। मतलब आप बोल सकते हो 40% अगर 1200 के बराबर है, देन हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट। अगेन कितना पैसा डिपॉजिट किया, मतलब कितना इन्वेस्ट किया, और जो इन्वेस्ट किया उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, और उसको हम 100% मानते हैं परसेंट फॉर्म में। हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट और फाइंड द सम, ये कुछ टिपिकल बातें या टर्मिनोलॉजी याद रखो। हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट,
या फाइंड द सम, ठीक है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द कैपिटल। ये मतलब सब है ना, ये सब का घूम फिर के मतलब क्या हुआ, नाम अनेक लेकिन सबका मीनिंग एक ही है, वो है प्रिंसिपल। जितना पैसा इन्वेस्ट किया या डिपॉजिट किया उसी को हम प्रिंसिपल बोलते हैं और उसको परसेंट फॉर्म में हमेशा 100% मानते हैं। खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, परसेंट परसेंट कटा, 40x इज इक्वल टू 1,20,000, 1200 है ना, ये 1200 इंटू 100 कितना हुआ, 1,20,000, ये 40x, तो एक जीरो गया, x कितना मिला 12,000 अपॉन 4, एक जीरो जा चुका है इसलिए 12,000 अपॉन 4 3,000, खत्म गाइस, 3,000 इज द आंसर। तो सिंपल, बहुत आसान, चमका। 3 साल का 4% के हिसाब से 12, प्लस 2 साल का 6 के हिसाब से 12, प्लस बियॉन्ड 5 ईयर 8% के हिसाब से, तो 7 साल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 हो गया, तो बियॉन्ड 5 ईयर कितना हो गया 2, तो 2 8% के हिसाब से 16, तो ये टोटल आपको कितना रिटर्न दे रहा है 40% का, बट क्वेश्चन ने रुपीस के फॉर्म में दिया 1200, तो 40% 1200 है, तो सम इन्वेस्टेड यानी कि प्रिंसिपल हमेशा 100% इज हाउ मच, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain sum of money amount to rupees 5320 in 3 year and rupees 5980 in 4.5 year, मतलब 4.5 साल। गाइज ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज अब समझो और जो मैं बोल रहा हूं उसको फिर अब इससे लिंक करो। जब भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में 2 डिफरेंट पीरियड और उसकी 2 डिफरेंट अमाउंट दी होगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में गाइस ठीक से चेक करो क्या दिया है आपको, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 5320, ये क्या हुआ अमाउंट, लेकिन कब 3 साल के बाद, एंड इट अमाउंट टू रुपीज 5920 5980 4.5 साल के बाद। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है आपको, ठीक है, और डेटा क्या है, मैं जो बात कर रहा हूं आपको डेटा से रिलेटेड है, कि जब भी क्वेश्चन में वो भी सिंपल इंटरेस्ट, हाँ मैं कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की सारी बातें सिंपल के लिए, जब भी क्वेश्चन में 2 डिफरेंट पीरियड के 2 डिफरेंट अमाउंट दिए रहे, यहाँ पे देखो 2 डिफरेंट पीरियड 3 साल 4.5 साल, उसकी 2 अमाउंट 5320 5980, तो भाई इसमें एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर रुपीस के फॉर्म में आप निकाल सकते हो और उसका सिंपल फॉर्मूला फिक्स कर दो दिमाग में, चेंज इन अमाउंट, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए, कंपाउंड के लिए नहीं, चेंज इन पीरियड। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपने देखा जहां पे आपको 2 डिफरेंट अमाउंट और 2 डिफरेंट पीरियड दिख रहे हैं, तो वहां पे सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर रुपीस के फॉर्म में निकल जाएगा, चेंज इन अमाउंट। तो अमाउंट में चेंज क्या है, ऑफ कोर्स जब आप डिफरेंस लोगे, चेंज बोलो या डिफरेंस इन अमाउंट बोलो, चेंज बोलो या डिफरेंस बोल सकते हो आप, डिफरेंस इन अमाउंट अपॉन डिफरेंस इन पीरियड। तो डिफरेंस हमेशा कैसा लो, बड़ा माइनस छोटा, अगर छोटा माइनस बड़ा लेना चाहो तो भी चलेगा, फिर नीचे भी वैसा लो, घूम फिर कर माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस ही बनेगा। तो एक ही चीज याद रखो यार, बड़ा माइनस छोटा, तो चेंज इन अमाउंट या डिफरेंस इन अमाउंट, डिफरेंस बड़ा अमाउंट है 5980 माइनस 5320, अब 5980 कितने पीरियड का है, 4.5 साल का, यानी 4.5 माइनस 3 साल का, तो गाइज ये 4.5 माइनस 3, तो ये डिफरेंस देखो कितना हुआ 660 बराबर, यस, और ये डिफरेंस 4.5 माइनस 3 कितना हुआ 1.5, अगेन ऊपर नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई करा तो नीचे ऊपर एक जीरो एक्स्ट्रा, नीचे का डेसिमल कैंसिल, 4 4 जार 4 4 जार 440 क्या हुआ गाइस, 440 है रुपीस के फॉर्म में सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, यानी हर साल हम 440 इंटरेस्ट कमा रहे हैं। और आपको एक चीज तो पता है, स्टार्टिंग में देखा कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या फॉलो करता है, कॉमन डिफरेंस। एक बार आपको याद है ना, स्टार्टिंग में एग्जांपल 1000 इन्वेस्ट कर रहे 10% से, तो हर साल 100 से बढ़ता जाएगा 1100, हर साल इंटरेस्ट सेम रहेगा 100 रुपीज 100 रुपीज 100 रुपीज 1200, वापिस 100 रुपए से बढ़ा 1300, यानी 1 साल का जो इंटरेस्ट आया है वो अब हर साल सेम रहेगा जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल रहा है ऐसा तो क्वेश्चन ने कहीं बोला नहीं, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट R% सेम है, तो हर साल 440 440 440। तो गाइज मुझे बताओ, आपको मालूम है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ऑफकोर्स ये कंपाउंड इंटरेस्ट सॉरी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो हम सिंपल लेंगे। अब अमाउंट आपके पास 2 हिंट है, कोई भी एक ले लो, 2 हिंट है, मैं पहली वाली हिंट ले रहा हूँ 53820, अब ये 5320 कितने साल का है, 3 साल का,
इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी 3 साल का लो, 440 1 साल का है तो 3 साल का कितना हुआ गाइस, 440 इंटू 3। समझ रहे हो क्या फॉर्मूला बना है, समझ रहे हो कि नहीं, एकदम इजी। तो गाइस अमाउंट हमें पता है, मैंने 3 साल वाला लिया है, आप 4.5 लेके देखो, आपको और मेरा आंसर सेम ही आएगा। हाँ लेकिन मैंने 3 साल का अगर अमाउंट लिया है तो इंटरेस्ट भी 3 साल का माइनस किया है यहाँ पर, जब इसमें से माइनस करूंगा प्रिंसिपल निकालने के लिए तो 3 साल का माइनस करूंगा। अगर आप 4.5 वाला ले रहे हो ये वाला, तो इंटरेस्ट भी जब माइनस करोगे 4.5 वाला करना। तो सिंपल है, ये हमारा क्या बना, मैंने आपको ये क्लियरली लिख के दिया है कि ये 440 डिफरेंस इन अमाउंट अपॉन डिफरेंस इन पीरियड, ये फॉर्मूला दिमाग में छाप दो। जब भी दो डिफरेंट पीरियड और दो डिफरेंट अमाउंट दिए होंगे और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर रुपीज में आप इस फॉर्मूला से 1 सेकंड में निकाल लिए। तो ये 1 साल का है तो 3 साल का कितना हुआ, इंटू 3 कर दिए। तो देखो 5320 3 साल का अमाउंट इस प्रिंसिपल, ये हुआ 1320 और 1320 इधर जाके माइनस हुआ गाइस, तो क्या बचा 4000 इज द प्रिंसिपल। पूछा गया था फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है, आप अप्लाई, मैंने स्टार्टिंग से बोला है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई भी प्रिंसिपल पे करते हो, और इसलिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो जो बेस परसेंट होता है, क्योंकि जब परसेंट, ये चीज तो आप सीखे हो ना, ताज़ा ताज़ा परसेंट टॉपिक में सीखो कि परसेंट जब भी निकालना है, जिसके भी निकालना है, ये परसेंट किसके होते हैं, इंटरेस्ट के रेट होते हैं ना, इंटरेस्ट के परसेंट होते हैं। तो जिसका भी परसेंट निकालना है वो वैल्यू न्यूमरेटर में 440 हुआ सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीस, और हमें उसी का परसेंट में निकालना है। तो जिसके भी हमें परसेंट निकालने हैं वो वैल्यू न्यूमरेटर में, बेस वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में। तो हमेशा याद रखो बेस वैल्यू इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल ही होगी, अमाउंट कभी नहीं। जैसे याद करो प्रॉफिट एंड लॉस सिखाया था अभी पिछला ही टॉपिक, तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने के लिए हमेशा बेस वैल्यू कौन सी होती थी, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस उसी पे अप्लाई होते हैं। उसी तरह आर परसेंट हमेशा प्रिंसिपल पे अप्लाई होता है, तो आर परसेंट निकालने के लिए भी बेस प्राइस प्रिंसिपल की ही होगी इन 200, 1 2 1 2 1 1 44/4 11%, 44/4 11% इज द आंसर गाइज। कोई भी डाउट है किसी को, डाउट होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मस्त नया कंसेप्ट था ये वाला। तो जब भी आपको दो डिफरेंट पीरियड, दो डिफरेंट अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिखे तो सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर निकाल लो, डिफरेंस इन अमाउंट 5980, अमाउंट का डिफरेंस ऊपर लो, अपॉन डिफरेंस इन पीरियड 4.5 माइनस 3, तो ये हुआ 660 अपॉन 1.5। कैलकुलेट करने के बाद ये कितना हुआ, 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर 15 से डिवाइड किया, डेसिमल हट गया, ये बना 440। तो ये क्या है इस पर ईयर, तो हमें अमाउंट निकालना है। मैंने देखो 3 साल वाला लिया, अगर आप 4 साल वाला भी लो तो आंसर सेम आएगा, सिर्फ आपको क्या करना होगा, अमाउंट अगर 4 साल वाला ले रहे हो तो इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट 440 1 साल का इंटू 4.5 करना होगा बराबर। फिर से प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल आपको 4000 ही मिलेगा। 5980 में से ये जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा माइनस कर देना, तो ये मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 1980, 440 इंटू 4.5 कर लो 1980, इधर माइनस कर लो 4000। हमने क्या किया था 5320 माइनस 3 साल का इंटरेस्ट आया था 1320, माइनस करने के बाद 4000। तो बस प्रिंसिपल मिल गया जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट मिल गया 1 साल का इन टर्म्स ऑफ रुपीज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमेशा क्या होता है 1 साल का, पर एनम, पर ईयर, ये हम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे बार बार। तो जब ये पर ईयर होता है तो इसका जो वैल्यू है रुपीज में वो भी पर ईयर वाला लो जो कि 440 है। इंटरेस्ट निकालना है, परसेंट निकालना है इंटरेस्ट का, तो जिसका भी परसेंट निकालना है वो वैल्यू न्यूमरेटर में, ये होता है पर एनम, इसलिए पर एनम वाली वैल्यू न्यूमरेटर में। अपॉन प्रिंसिपल, हमेशा बेस वैल्यू प्रिंसिपल ही होगी, ये याद रखो, इंटू 100 तो फिक्स है, तो ये बना 11%, खत्म। तो गाइज देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और यस आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान देना। एट अ सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ₹600 अमाउंट टू 644, और ये चीज से तो आप बहुत फैमिलियर हो, 600 ये 644 अमाउंट दे रहा है, 600 इन्वेस्ट करने पर 744 बन गया, सॉरी 744, 644 नहीं, तो 600 रुपया इन्वेस्ट करने पर 744 अमाउंट मिल रहा है, ये इतना बन गया है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी आपने सीखा था, तो इसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, ये सूद समेत जो बन गया ये अमाउंट, और दोनों का डिफरेंस हमें क्या देता है सिंपल इंटरेस्ट, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 144।
तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो, प्रिंसिपल जो कि 600 है इनटू ये कितने साल में हुआ, 4 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर एज इट इज इंटू 4, क्योंकि पीरियड हमें दिया है 4 ईयर, 100 इज 144। तो 0 कटा गाइस, 6 इंटू 4 24, आर इज 144, और 24 का टेबल बाय हार्ट होगा तो आर मिल गया 6%। तो गाइज आर मिल गया 6%। अब क्वेश्चन बोल रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज बाय 3%। अच्छा समझा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना क्यों जरूरी था, क्योंकि ये जब निकालोगे तभी तो डिक्रीज करोगे ना। तो पहले ये निकालो, तो ये हुआ 6%। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि नया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डिक्रीज बाय 3%, यानी इस वाले सिचुएशन में जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है उससे 3% कम कर दो। मतलब हमारा कितना आया था 6%, उसको 3% कम कर दो, यानी न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 3%। तो व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 4 ईयर। तो क्वेश्चन बोल रहा है इसी प्रिंसिपल पर अगर ये न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा रहा जो ओरिजिनल से 3% कम है, तो मेरी अमाउंट बताओ। तो पहले तो इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, 3% इज द न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और पीरियड 4 साल ही है, अपॉन 100। तो देख लो 0 कटा, 4 इंटू 3 12, 12 6 72 इज द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मिल गया, प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 600, इंटरेस्ट 72, तो 672 इज द आंसर गाइस। हालांकि ये क्वेश्चन और भी आसान था लॉजिकली और भी आसान था, क्योंकि गाइस 6% को हमने 3% से कम किया। आप ऐसा मत देखो, आप देखो 6% को हमने 3% से कम किया, यानी आधा किया, हाफ किया। 6% का 3% होना यानी हाफ होना। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हाफ हो गया है तो इंटरेस्ट भी तो हाफ हो जाएगा ना। देखो वही वही चीज हो रही है। ओरिजिनल इंटरेस्ट कितना था 144, दोनों का माइनस, नया इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बाद देख लो कितना आया 72, यानी इसका एग्जैक्ट हाफ वो नहीं था, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जैक्ट हाफ हुआ है, तो इंटरेस्ट वैल्यू भी एग्जैक्ट हाफ होगी, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है 600 600, पीरियड सेम है 4 ईयर 4 ईयर, इंटरेस्ट वैल्यू हाफ हुई ना, तो इंटरेस्ट वैल्यू हाफ, सॉरी इंटरेस्ट परसेंट हाफ हुआ तो इंटरेस्ट वैल्यू भी हाफ होगी, है ना। और अगर ये चीज तो लॉजिक था, इतना कैलकुलेशन बचाने के लिए, लॉजिक क्लिक नहीं हुआ तो कैलकुलेशन तो काम कर ही दिया है, कैलकुलेशन ने पहले आंसर निकाल लिया है। बट मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि जब इतना सही पैटर्न में हो रहा है कि प्रिंसिपल दोनों में सेम है, पीरियड दोनों में सेम है, बस क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो गया तो इंटरेस्ट वैल्यू भी आधी हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ, इंटरेस्ट वैल्यू भी हाफ, 144 का 72। तो प्रिंसिपल तो सेम है, उसमें नया इंटरेस्ट जो आया 72 ऐड कर दो, ये मिल गया नया अमाउंट जो क्वेश्चन ने पूछा था। समझा गाइस। हाँ लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब इतना पैटर्न बने। अगर मान लो ये 6% का, अगर ये 5%, एक ही परसेंट से हमने कम किया होता, क्वेश्चन एक ही परसेंट से कम करने बोलता, तो फिर आपको ये कैलकुलेट करना ही पड़ता, है ना। तो कैलकुलेशन भी समझो, मेन तो वही समझो। ये तो लकीली, लक बाय चांस, कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि 6% को 3% से कम कर दिया, मतलब एग्जैक्ट हाफ हुआ, तो इंटरेस्ट वैल्यू भी हाफ हुई। तो ऐसा सूझबूझ थॉट प्रोसेस भी, चारों ओर चौकन्ना रहो, मतलब बराबर काम करेगी। तो 600 744 बन गया, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट दोनों का डिफरेंस 144। तो इसमें आपने फॉर्मूला यूज किया, प्रिंसिपल आर निकालना है, पीरियड 4 अपॉन 100 इज 144, इससे ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 6%। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी को हमने 3% से कम कर दिए, तो ये 3% आया न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% है, तो न्यू सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज निकाल लो, जो कि डेफिनेटली इससे हाफ ही आना है, ये हमने पहली बात कर ली। फिर भी कैलकुलेशन देख लो, 600 पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट नया 3%, और पीरियड तो 4 साल ही है, अपॉन 100 ये आया 72। तो नया अमाउंट कितना बन जाएगा, अब इस अमाउंट को भूल जाओ, नया अमाउंट हुआ 600 प्लस 72 इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस न्यू इंटरेस्ट इज न्यू अमाउंट। चमका गाइज। और अगर चमक गया है तो सेम लॉजिक पे अगला क्वेश्चन है, यहां पर भी उसने कितना पैसा कितना बना, यानी अमाउंट और प्रिंसिपल दे दिया, उससे इंटरेस्ट निकालो, पीरियड दे दिया है, तो ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना। फिर ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को इस बार इंक्रीज करना है, पिछले एग्जांपल में हमने 3% से कम किया था, इस बार जो भी आएगा उसको 4% से बढ़ाना है और नई अमाउंट निकालना है, सेम पीरियड 3 साल बाद वाली। तो ट्राई करना गाइस, 2 होमवर्क आपके सामने है, दोनों के आंसर लास्ट टाइम जितना धांसू तरीके से फटाफट आपने प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेशन में कमेंट किए थे,
उतने ही धांसू आंसर्स आने चाहिए होमवर्क 1 होमवर्क 2 के। और ये बहुत अच्छे से रिवाइज करना कल का टॉपिक यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट देखने से पहले, क्योंकि इसके बहुत सी चीज़ें वहाँ काम आएगी। कल के टॉपिक में कंपाउंड इंटरेस्ट तो रहेगा ही, लेकिन ऐसे मिक्स क्वेश्चन भी रहेंगे जहाँ सिंपल कंपाउंड दोनों भी है। इसको रिवाइज करना अच्छी से और फिर वो देखना, ठीक है। तो पढ़ते रहो गाइस, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।